Hello students, welcome to our online classes. 11th physics फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ये यूनिट स्टडी कर रहे थे बेटा, और लास्ट पार्ट हमारा एरर एनालिसिस वो हम पढ़ रहे थे। तो आज हम एरर एनालिसिस में आगे चल रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मीनिंग है कि बेटा किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी में अगर एरर है और उन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, उन दोनों का कोएफिशिएंट निकालते हैं और वो क्वांटिटी अगर पावर हो तो एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि टोटल एरर क्या होगा। तो उसके लिए बेटा हम यहाँ 5 पार्ट करने वाले हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर में, जिसमें फर्स्ट पार्ट है एरर इन सम, यानी कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा तो टोटल एरर क्या होगा। सेकंड है एरर इन डिफरेंस, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और टोटल एरर क्या होगा। एंड थर्ड एरर इन प्रोडक्ट, इस टाइप में दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर उन दोनों क्वांटिटी में एरर है तो टोटल एरर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरर इन क्वोशिएंट, यानी कि दो क्वांटिटी को डिवाइड किया गया और टोटल एरर कैसे मेजर किया जाएगा। और लास्ट 5th पार्ट हम स्टडी करेंगे एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी राइज टू पावर, यानी कोई क्वांटिटी और हम उसकी पावर यूज कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में और किसी क्वांटिटी के अंदर एरर है तो पावर में टोटल एरर क्या होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसमें। फर्स्ट है एरर इन ए सम। उसके लिए हम दो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं बेटा एरर इन सम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी। जब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो ये थर्ड क्वांटिटी x के इक्वल है। अगर a क्वांटिटी एरर फ्री है, यानी कि उसकी मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, और b क्वांटिटी की मेजरमेंट में कोई एरर नहीं, तो टोटल ये a प्लस b इज इक्वल टू x, यानी कि दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली सेम होंगे तभी ऐड किया जाएगा। ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी में। अगर वो आपको क्लियर नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं बेटा कि जो क्वांटिटी a है, इस a क्वांटिटी के अंदर एरर है a प्लस माइनस डेल a, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी a वो डेल a ज्यादा है, डेल a कम है। ऐसे ही द एरर इन क्वांटिटी b इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब दोनों क्वांटिटी के अंदर जो एरर है उस एरर की वजह से इस क्वांटिटी के अंदर जो एरर होगा उसे हम लिख लेते हैं x प्लस माइनस डेल x, यानी कि x क्वांटिटी जो हमारी वो प्लस डेल x ज्यादा हो या प्लस डेल x कम हो। अब हमें कैलकुलेट करना है कि डेल x की वैल्यू क्या होगी। हमें अपने फॉर्मूले में डेल x कैलकुलेट करना है, और एक बार डेल x कैलकुलेट कर लेंगे तो मैं एक एग्जांपल से साथ आपको क्लियर भी करूंगा। तो बेटा हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। a और b को इकट्ठा लिख लेते हैं, a प्लस b और प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल x। नाउ x plus minus del x equal to a plus b can be written as x, that is equation first, that is x and plus minus दोनों में कॉमन आउट कर लेंगे बेटा, और del a plus del b, x से हम इस x को कैंसिल कर सकते हैं। सो प्लस माइनस del x equal to प्लस माइनस del a plus del b and del x equal to del a plus del b। ये हमारा एरर है बेटा सम में। तो इस ये जो रिजल्ट नंबर जो मैंने 2 लिखा है, इस सेकंड रिजल्ट से आपको पता लगा होगा कि एरर जो है दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो एरर है वो ऐड हो रहा है, यानी कि एक क्वांटिटी का एरर दूसरे क्वांटिटी के एरर को कैंसिल नहीं कर रहा है। अगर किन्हीं दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं और उनके अंदर एरर है तो टोटल एरर इन द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। वो आपको यहां से क्लियर होगा। अब बेटा इसको आगे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल द लेंथ ऑफ रोड, एंड लेंथ ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टूडेंट इज 4.3 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर, एंड सेकंड रोड ऑफ लेंथ इज 4.4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट जो रोड है बेटा, ये रोड है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 4.3 प्लस माइनस 0.7, और जो सेकंड रोड है उसकी जो लेंथ गिवन है वो हमें 4.4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। अगर इन दोनों रोड को कंबाइन करते हैं तो टोटल लेंथ क्या होगी, यानी कि L इक्वल टू L1 प्लस L2, तो 4.3 प्लस 4.4 दैट इज 8.7 एंड प्लस माइनस अभी हमने स्टडी किया था कि एरर को ऐड किया जाएगा, तो 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा कि दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो टोटल एरर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ऐसे ही बेटा अगर अपने पास और भी क्वांटिटी तो हम ऐड करेंगे तो एडिशन में एरर जो है वो इंक्रीज होगा बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एरर इन अ डिफरेंस। एरर इन अ डिफरेंस वो हम यहां करेंगे सेकंड। एरर इन डिफरेंस इसे अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा हमें फिर से दोबारा कोई फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम अ फिजिकल क्वांटिटी x which is equal to a minus b, यानी कि क्वांटिटी a को जब b में से माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी x है। If the quantity have got some error same b, then the total error in resultant quantity will be, वो हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो उसके लिए हम लिखते हैं x plus minus del x. Del x is the error in the quantity x and error in quantity a is a plus minus del a and error in quantity b is b plus minus del b। तो हमें del x फाइंड आउट करना, उसके लिए इस आगे सॉल्व करते हैं जैसा हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, दैट इज a minus b प्लस माइनस डेल ए, और ये माइनस अंदर प्लस को तो करेगा बेटा माइनस और ये माइनस को कर देगा प्लस, डेल बी। प्लस माइनस और माइनस प्लस तो एक ही, इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल एक्स एंड ए माइनस बी विच इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू एक्स। ये कंप्लीट हमने एक्स लिख दिया बेटा, और इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे, दैट इज डेल ए प्लस डेल बी, और इस x से हम x को कैंसिल कर सकते हैं। सो प्लस माइनस डेल x इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी एंड डेल x इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ये थर्ड, इसको फोर्थ रिजल्ट लिखेंगे बेटा। तो आपने डिफरेंस का भी पार्ट देखा बेटा कि दो क्वांटिटी के अंदर एरर है, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टोटल एरर इस बार भी ऐड ही होगा, यानी कि एरर इन ए क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, वो इस बार भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि दो क्वांटिटी को हम माइनस कर रहे हैं तो एक क्वांटिटी का एरर दूसरे को कैंसिल करेगा, ऐसा नहीं है। एरर जो है इस बार भी ऐड होगा। तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं एक एग्जांपल, हमारे पास ये है बेटा, ये टाउन ए और ये टाउन बी। टाउन जो सी है वो ए और बी टाउन के बीच में है and the total length of town A and B is 10.0 plus minus 0.7 centimeter and the distance between town A and C is 5 plus minus 0.3 centimeter. If we have to calculate the distance between town C and B, which is L3 and this one is L1 and L2, so L3 is equal to L1 minus L2, which is equal to 10 plus minus 0.7 minus 5 plus minus 0.3 सेंटीमीटर। तो 10 minus 5 equal to 5, और बेटा एरर हमने अभी पढ़ा, एरर तो ऐड होगा, तो 0.7 plus 0.3 which is equal to 1.0 centimeter. You can check the total error in this case is addition of individual error, तो error in this case increases, इस केस में भी एरर इंक्रीज होगा। तो आज आपकी बुक में ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे जो एरर इन सम पर, एरर इन प्रोडक्ट पर, डिफरेंस पर, क्वोशिएंट पर काम कर रहे होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट है बेटा हमारा एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, तो इस पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा से हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी x व्हिच इज in the relation with the two physical quantities A into B. A into B. If the quantity A
have got some error, then a plus minus del a be the error in quantity a and del b in the error in quantity b. So error in quantity x can be written as x plus minus del x plus minus del x. इसे फर्दर सोल्व करने के लिए हम यहाँ से कॉमन आउट करते हैं x, तो रिजल्ट होगा अपने पास 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन आउट करेंगे तो रिजल्ट होगा 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए, और यहाँ से b कॉमन आउट करेंगे बेटा तो यहाँ से रिजल्ट होगा 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर b। a इंटू बी को इकट्ठा लिखेंगे बेटा तो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स इक्वल टू a डॉट बी और इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर a इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर b। a डॉट बी रिजल्ट नंबर 5, a डॉट बी इक्वल टू x, सो a डॉट बी और x कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड के प्रोडक्ट में, एंड अगेन 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर a एंड 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर b। अब आप इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट और सेकंड टर्म को फिर सेकंड से ऐसे, देन 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस एंड 1 इंटू डेल बी ओवर बी प्लस माइनस डेल बी ओवर बी प्लस देन डेल ए ओवर ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए एंड डेल ए ओवर ए इंटू डेल बी ओवर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए ओवर ए del b over b. This result is 6. Now आप 1 को 1 से कैंसिल कर सकते हैं। del a over a यानी कि एरर इन क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू या टोटल क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो एरर होगा वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से बहुत कम होगा। तो ये जो रिजल्ट होगा दिस रिजल्ट इज वेरी स्मॉल एंड द प्रोडक्ट ऑफ both result is very small. So if we neglect this term because the quantity del a over a into del b over b have very small value, so we can neglect this term, then plus minus del x over x equal to, आप यहाँ ये दो टर्म है बेटा अपने पास, ये यही दो टर्म है, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया है, तो प्लस माइनस पहले a वाली टर्म लिखिए बेटा डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी। हमें एरर कैलकुलेट करना है सिर्फ डेल एक्स, तो हम इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स को हटा लेते हैं यहाँ से इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी इंटू एक्स। आप इसे और आगे चाहे और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, तो डेल एक्स इक्वल टू डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी इंटू ए डॉट बी। दिस रिजल्ट इज 7। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये एरर है प्रोडक्ट का बेटा। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट में हम टोटल एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल एरर ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 2.2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम इक्वल टू 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो आप पहले तो एरिया कैलकुलेट करेंगे यानी कि a प्लस माइनस डेल ए, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डेल ए यानी कि एरर एरिया निकालने के लिए डेल ए वो लिखा जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 और इंटू 2.2 इंटू 1.2। आप इसे सोल्व कर लेंगे और एरर इन प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एरर इज एरर इन क्वोशिएंट, यानी कि किन्हीं दो क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे और उन दोनों क्वांटिटी के अंदर एरर है तो टोटल एरर क्या होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल
fourth part, let us take an example. X equal to A over B. If we divide quantity A by quantity B, then resultant quantity is X. If quantity A have some error, same quantity B have some error, then the total error in quantity X can be calculated by the following result: X plus minus del X over X equal to X plus minus del X equal to A plus minus del A and B plus minus del B. Again X plus minus X, इसमें से आप X कॉमन आउट कर ले बेटा, तो X 1 प्लस माइनस डेल X ओवर X. अगर हम यहाँ से X को आउट करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल X ओवर X होगा, और ये जो क्वांटिटी जो हमने न्यूमरेटर लिखा है, इस न्यूमरेटर में से A कॉमन आउट करते हैं तो रिजल्ट होगा 1 प्लस माइनस डेल A ओवर A, और जो डिनोमिनेटर है इसमें से B कॉमन लेंगे तो बेटा 1 प्लस माइनस डेल B ओवर B, और A बाई B इक्वल टू X. तो आप इस A बाई B से इस X को कैंसिल कर सकते हैं. देन 1 प्लस माइनस डेल X ओवर X इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल A ओवर A, और ये डिनोमिनेटर में, और अगर आप इसे आप लेके जाएंगे बेटा डिनोमिनेटर के साथ में लेके आएंगे तो आप इसको पावर -1 लिखेंगे. देन 1 प्लस माइनस डेल B ओवर B इक्वल टू -1. इस रिजल्ट को हम लिखेंगे बेटा 8th रिजल्ट, और ये रिजल्ट है हमारा 9th. यहाँ तक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे बेटा. वो बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. तो आप एक बार दोबारा से देखिए. क्वांटिटी X इक्वल टू A बाई B. If quantity A have some error, similarly quantity B have some error, then the total error in the quantity X equal to X plus minus del X, A plus minus del A and B plus minus del B. यहाँ से हमने X कॉमन आउट किया बेटा, यहाँ से A और B, और ये डिनोमिनेटर में था, इसको हम आप लेके गए तो पावर हमने -1 यूज किया. अब बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस हम यूज करने वाले हैं. वो स्पेशल केस है कि 1 प्लस x होल पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x is much less than 1. If x is much less than 1. ये बाइनोमियल थ्योरम है बेटा, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव है. हमने नेगेटिव पावर का सॉल्यूशन 10th क्लास तक नहीं पढ़ा है, और 11th में पावर -1 है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे. तो उसके लिए बताया गया है 1 प्लस x कोई भी नंबर है, अगर x की वैल्यू 1 से काफी कम है यानी कि मच लेस देन 1 है, तो दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx, यानी कि पावर जो होगी वो x के साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ ये 1 के इक्वल होनी चाहिए. यहाँ भी ऐसा ही है, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म है 1, और ये जो क्वांटिटी है डेल B ओवर B ये x है जो कि 1 से काफी कम है, और n यानी कि पावर है -1. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा. तो हम इस पार्ट को बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट का एज इट इज रख लेंगे. तो सिर्फ इस पार्ट में आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना जो मैंने यहाँ लिखी है. सो 1 प्लस माइनस डेल X ओवर X लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, और राइट हैंड साइड में ये एज इट इज रहेगा कि 1 प्लस माइनस डेल A ओवर A, और यहाँ बाइनोमियल यूज करेंगे बेटा, तो 1 को एज इट इज रखेंगे 1 प्लस माइनस, और ये -1 n है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -1, और x यानी कि ये टर्म है इसको एज इट इज लिख देंगे, दैट इज डेल B ओवर B. हमने इसे बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड किया है. नाउ 1 प्लस माइनस डेल X ओवर X इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल A ओवर A इनटू ये माइनस बेटा प्लस को माइनस करेगा और माइनस को प्लस करेगा, एंड 1 माइनस प्लस डेल B ओवर B. आप देख सकते हैं इस क्वोशिएंट में यानी कि डिवीजन में वैसा ही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास जो प्रोडक्ट में था. सो जो एरर इन सम था और डिफरेंस था वो एग्जैक्टली सेम था. सिमिलरली एरर इन प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट विल बी सेम, वो भी हम चेक करेंगे बेटा आगे. हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से और फिर सेकंड को सेकंड से, ऐसे ही फिर इसको फर्स्ट से और फिर इसको सेकंड से करते हैं बेटा मल्टीप्लाई. 1 प्लस माइनस डेल X ओवर X इक्वल टू 1 into 1 1
एंड 1 इंटू डेल बी ओवर बी। बेटा प्लस माइनस और माइनस प्लस एक ही चीज है, तो 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर बी प्लस माइनस डेल ए ओवर ए एंड प्लस माइनस डेल ए ओवर ए इंटू डेल बी ओवर बी। दिस रिजल्ट अगेन इज very small, so we neglect this term and the result is 1 plus minus del x over x। आप यहाँ से इस 1 को 1 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। तो del x over x इक्वल टू प्लस माइनस पहले a लिखेंगे बेटा del a over a एंड प्लस del b over b। so error in question is del x over x इक्वल टू del a over a प्लस del b over b। आप ये जो x है इसको यहां से इस तरफ लिख सकते हैं बेटा इनटू x। और नेक्स्ट स्टेप में del x इक्वल टू del a over a प्लस del b over b और x इज इक्वल टू a by b इनटू a by b and this result is 10th। so from 10th result we can calculate error in question। तो बेटा हमने अभी ये चार पार्ट किए बेटा इसके प्रोपेगेशन ऑफ एरर के, जो था एरर इन सम और सेकंड एरर इन डिफरेंस, थर्ड पार्ट था बेटा एरर इन क्वोशिएंट एंड एरर इन प्रोडक्ट और फोर्थ था बेटा एरर इन डिवीजन और लास्ट पार्ट अब हम स्टडी करेंगे एरर इन टर्म ऑफ पावर और लास्ट पार्ट बेटा यहां का। सो टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ पार्ट वी कंसीडर a relation x equal to a power n। we have a quantity a whose power is n which is equal to a quantity x if the quantity a have some error which is equal to a plus minus del a power n is equal now the quantity x also have some error due to the quantity a, so x plus minus del x। you again taking x common 1 plus minus del x over x equal to, if we take common a then outside this part is a power n which is equal to 1 plus minus del a over a power n and a power n is equal to x, so we can cancel a power n x and 1 plus minus del x over x equal to this term contain power n। so again using binomial theorem we can write this term is 1 plus minus n del a over a and 1 से बेटा हम 1 कैंसिल कर सकते हैं। so error in quantity x del x over x equal to n into del a over a। ये हमारा 11th रिजल्ट है। तो ये जो हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर स्टडी किया तो हमने 5 पार्ट इसके स्टडी किए हैं। इन पांचों पार्ट से बेटा काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी प्रदीप जो भी बुक आपके पास है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।